जेल में वो हैं इस वक्त। तो अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, अगले 15 तारीख तक उनको जेल में रहना होगा। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, ये सीधा सीधा ट्रायल कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, जैसा लगातार उनकी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि कैसे सरकार चलेगी, लेकिन उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी वो याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उम्मीद काफी कम है, क्योंकि सीधे सीधे गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। अभी बेल एप्लीकेशन उन्होंने नहीं अप्लाई किया, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। लेकिन कोर्ट ने ईडी के हर जो भी ईडी ने अपनी दलीलों में कहा, उस ईडी की हर दलील को कोर्ट ने सही माना है कि ईडी ने जो भी अभी तक इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की है, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, जिस तरीके से रिमांड में अरविंद केजरीवाल को लिया गया, वो सारी चीजें प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो की गई हैं। कोई भी ऐसी चीज ईडी ने इलीगल तरीके से नहीं की है, ये कोर्ट ने मान लिया है। जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 450 से ज्यादा गवाह हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, ये उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना, चाहे जो भी अप्रूवर है, जिसने भी नाम अरविंद केजरीवाल का लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे इस पूरे एक्साइज पॉलिसी का किंगपिन कहा गया है, यानी कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, ये कोर्ट में कहा गया था ईडी की तरफ से। और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 2 बार पेशी हुई, उनको 2 बार ईडी ने रिमांड में लिया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया और फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत आज नहीं मिली है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही बताया है, यानी कि ईडी ने जो दलीलें दी वो सारी की सारी दलीलें कोर्ट ने सही मानी है। और अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो भी दलीलें कोर्ट में दी गई, उसको कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था, जिस मुंटा रेड्डी के बयान को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि उसी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है, दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही लोग दूसरी पार्टी को पैसे देते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया था कि उनको पैसे दिए गए। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा कि यह पूरा मामला हम सिर्फ और सिर्फ लीगल आधार पर देखेंगे। कोर्ट पॉलिटिकल आधार पर, पॉलिटिकल मोरालिटी के आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाता है, ना ही किसी मामले को पॉलिटिकल मोरालिटी के आधार पर कंसीडर करता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने हर जो कानून ईडी ने फॉलो किया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ईडी ने पीएमएलए के तहत फॉलो किए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तमाम बयान जो कोर्ट में रखे गए थे, उन सारे बयानों को कोर्ट ने सही माना, क्योंकि बयानों पर जो सवाल उठ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बयान गलत तरीके से लिए गए हैं। जिसने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, उसको सही माना जाता था और उसको बेल मिल जाती थी, फिर चाहे वो बैक पेन के आधार पर ही उस शख्स से बेल के लिए क्यों ना अप्लाई किया हो, ईडी उसका विरोध नहीं करती थी। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप किसी अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज किए जाते हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए वो कोर्ट ने गलत पाया है कि कोर्ट पर आप सवाल नहीं उठा सकते। कोर्ट पॉलिटिकल मोरालिटी के हिसाब से नहीं चलता, कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। क्योंकि ये सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेके पैसे कहां से कहां गया, कहां आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जामिन किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया है। सर राजनीति पे क्या कहा, राजनीतिक बयानबाजी पर आपने क्या कहा? राजनीतिक स्टेटमेंट वाज आल्सो बीइंग क्वेश्चनड बाय नहीं है, कोर्ट के फैसला है वो। Raju sir, approval statement was also being questioned. The court has said that it is between the court and the approver or those witnesses. Yes. What was the court's order? Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the ED. सर राजनीति के आरोपों पर क्या कोर्ट ने कहा है, एक अहम बात कही है। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाना
कहने दो ना। सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की, उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें सर, तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट आप तैयार है सर? Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been done? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, the mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role? Yeah, please. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats made a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons. So you cannot say that one statement has made a difference. So do you think? तो एसजी राजू को आपने सुना, जिन्होंने इस केस के बारे में जानकारी दी कि कोर्ट का क्या फैसला है। और कोर्ट का फैसला लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी रिमांड को चुनौती दी थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तमाम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस रखी, जिस ऑब्जर्वेशन में सबसे अहम यही है कि जिस तरीके से ईडी ने अपनी फाइल कोर्ट के सामने रखी है, अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से रखी हैं। ईडी ने जो जो दलीलें दी हैं, फिर चाहे वो अप्रूवर के स्टेटमेंट को लेकर हो या फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने को लेकर जो जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे, वो सारे कोर्ट ने सही माने हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बाकायदा, और वहाँ के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है और अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अब हायर कोर्ट में जाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे रुख किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अपनी रिमांड के खिलाफ। भास्कर, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अपनी रिमांड के खिलाफ कोर्ट गए थे। जब ईडी उनके घर पर पहुंची थी उस दिन भी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उस याचिका को वापस ले लिया गया। भास्कर, इस वक्त क्या और आम आदमी पार्टी की आगे की स्ट्रैटेजी है? क्या सिर्फ लीगल रुख ही अख्तियार करेंगे या अब आगे स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी? पार्टी कैसे चलेगी? देखिए, अब रास्ता सिर्फ लीगल का ही बचा हुआ है। आज के फैसले से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है और ये तय कर लिया गया कि कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। इस मामले में फिर से एक बार चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये बात फिर से आम आदमी पार्टी के द्वारा रखी जाएगी कि किस तरह से राजनीतिक द्वेष की वजह से ये पूरा मामला स्थापित किया गया है, अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, चुनाव के समय में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये सारे तर्क आज
हाई कोर्ट में खारिज कर दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे सहमत नहीं है और एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जहां तक आपने पूछा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो निश्चित रूप से यह फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में खुद ही वापस कर लिया गया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया के केस में आम आदमी पार्टी के पास में यह अनुभव था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा सकता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए और उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आइए, इसीलिए वो याचिका वापस कर ली गई थी। और अब जबकि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है। इसलिए तय किया गया है कि कल ही आम आदमी पार्टी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जिन तर्कों के आधार पे हाई कोर्ट में ये दलील दी जा रही थी आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा, कि राजनीतिक सोच समझ के साथ उनको फंसाने के लिए ये सब किया गया है, वही तर्क एक बार फिर से रखने की कोशिश की जाएगी। ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे शरद चंद्र रेड्डी से पैसे लिए गए और उसके बदले में उसको जमानत दे दी गई और उसके आखिरी बयान को आधार बना के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। कैसे मंगूटा रेड्डी की बयान को, जो 10 बयान में से सिर्फ एक बयान लिया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया था, उससे पहले नाम नहीं लिया गया था अरविंद केजरीवाल का, वो सारे तर्क एक बार फिर से रखे जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि आज से पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोर्ट में जो भी तर्क रखे जा रहे थे उस सब को खारिज कर दिया गया है। आज कोर्ट में सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि राजनीतिक किसी भी हस्तक्षेप से कोर्ट के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोर्ट का कोई भी फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं होता। बिल्कुल और भास्कर, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल आधार पर फैसला नहीं लेती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो जाते हैं तो उनको लीगली अपने मामले को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और जो दलीलें हाई कोर्ट में रखी गई थी वैसी ही दलीलें, उससे भी अच्छी दलीलें कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी ताकि केस स्ट्रांग बन पाए, क्योंकि पॉलिटिकल बातें करके तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। अतुल, हाई कोर्ट से तो राहत नहीं मिली है, अब ईडी आगे क्या करेगी? क्योंकि ईडी इस पूरे मामले में लगातार अब एक एक करके कड़ियां जोड़ रही है, और जो कड़ियां कोर्ट ने जिसकी बात की है कि जो चेन पूरी तरह ईडी ने जोड़ी है वो सही जोड़ी है, यानी कि पैसा कहां से कहां गया, ये सारी जो चेन रिएक्शन है वो बिल्कुल सही कोर्ट ने पाया है। गौनिका, बहुत बड़ी जीत है आज ईडी के लिए। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से गिरफ्तारी को बिल्कुल सही पाया है, ये बोला कोर्ट ने कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, गलत तरीके से गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की नहीं की गई है। और जिस तरीके से लगातार अप्रूवर्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर जो है वो हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने बोला कि जो बयान होते हैं वो अप्रूवर जो बनाया जाता है वो जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है, और कोर्ट के सामने ये बयान होते हैं। और जिस तरीके से अप्रूवर का जो कानून है, अप्रूवर ये कानून जो है वो 100 साल पुराना है। तो निश्चित रूप से जो ईडी की तरफ से दलीलें एएसजी एसवी राजू ने रखी थी उनको हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया। ईडी के लिए हाई कोर्ट में आज बड़ी जीत, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ा गया, जो कड़ियों को जोड़कर ईडी ने कोर्ट के अंदर रखा, उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने सही माना। और जो ट्रायल के टाइम पे ये बातें होनी थी उस बात को अब हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल सही है, गलत तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एसवी राजू से जब बाहर निकल रहे थे हाई कोर्ट से, तो अब उनसे भी ये पूछा गया कि अब ईडी आगे क्या करेगी, तो उनका कहना था कि अब तो इनको देखना है। अब इन्होंने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ईडी वहां पर भी अपना जवाब देगी। लेकिन आज के जो इस तरीके से हाई कोर्ट ने जो पूरी जो ईडी ने गिरफ्तार किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उसको जिस तरीके से सही माना है, वो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, उस पे कहीं ना कहीं अब विराम लगने की संभावना है। हालांकि राजनीति इस पूरे मामले के अंदर चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट ने भी गौनिका ये साफ कहा कि राजनीति से अलग कोर्ट अपने आदेश देती है और राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं है। जो भी फैसला होगा वो कानून के हिसाब से होगा, कानून सम्मत होगा, और जो एविडेंस कोर्ट के अंदर ईडी ने रखे उनको कहीं ना कहीं सही माना है। और निश्चित रूप से ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए काफी दिक्कतों भरा रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट ने रखी है, जिस तरीके से पूरी याचिका इस खारिज किया है, जिस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, ईडी को जो कस्टडी दी गई थी, 11 दिन की कस्टडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे थे, उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर, उसको कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जिसके तल्ख टिप्पणियां की अप्रूवल को लेकर कैसे बनाया जाता है, एक पूरा इलैबोरेट ऑर्डर है, लगभग आधे घंटे ये पूरा ऑर्डर सुनाया गया, और राजनीति को लेकर जो बातें कही गई वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं की है, और साफ तौर पर यह कहा कि लीगली इस पूरे मामले पर आपने जो बातें कही हैं उसी के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक।